नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी यूपी बिहार चैनल में। बांदा जिला जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बैरक में मंगलवार अचानक जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी अंकुर अग्रवाल पहुंचे। माफिया की तन्हाई बैरक को खंगाला गया। अधिकारियों के साथ मौजूद मातहतों ने बैरक का चप्पा चप्पा खंगाला। फिलहाल वहां सब कुछ सामान्य मिला। जेल के अस्पताल, रसोई और अन्य बैरकों का भी अफसरों ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्तार अंसारी बेबस एक तरफ खड़े होकर छापेमारी को देखता रहा। इससे पहले पिछले महीने भी डीएम और एसपी ने जेल में छापा मारा था और मुख्तार अंसारी की बैरक को खंगाला था। मुख्तार अंसारी लगातार सुनवाई के दौरान अपनी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट से गुहार लगाता रहा है। पिछले दिनों मुख्तार की बहू अपने बेटे के साथ उससे मिलने भी पहुंची थी। निखत भी लंबे समय तक चित्रकूट की जेल में रही थी। मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निखत को जमानत दी थी। निखत अपने पति और विधायक अब्बास से चोरी छिपे जेल में मिलते हुए पकड़ी गई थी। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ही मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर शिकंजा कसता गया था। सरकार की सख्ती के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से बांदा जेल ला कर रखा गया है। इस दौरान कड़ी पैरवी के कारण पिछले 2 सालों में मुख्तार अंसारी को कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लगातार उसके अवैध साम्राज्य पर चोट भी किया जा रहा है। एक तरह से मुख्तार की पूरी संतुलन अब समाप्त होने की कगार पर है। 3 दशक में पहली बार वह चुनाव के मैदान में भी नहीं उतरा था। सरकार मुख्तार के खिलाफ न सिर्फ अदालतों में प्रभावी पैरवी कर उसे सजा दिला रही है, बल्कि उसके पूरे साम्राज्य को तहस नहस करने की पैरवी भी लगातार चल रही है। अपराध से कमाई गई उसकी 605 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को सरकार अब तक जब्त और ध्वस्त कर चुकी है। योगी सरकार की प्रभावी पैरवी का ही नतीजा है कि बीते 15 महीने में मुख्तार को 7 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। उसमें उम्र कैद जैसी अधिकतम सजा भी शामिल है। मुख्तार के खिलाफ कुल 65 मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही उसके पूरे गैंग को ध्वस्त करने के लिए भी ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको उसके 292 सहयोगियों के खिलाफ अब तक 160 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।